तो बच्चों आज हम पाठ 2 की पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य आपको कराने जा रहे हैं। ये आपका पहला अभ्यास कार्य है जिसे आप देख रहे हैं, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो जिस तरह से यहाँ कर्ता दिया हुआ उसी तरह से क्रिया भी लिखी जाएगी। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन की होगी, यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। इस तरह से ये आप इसको ध्यान में रख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो ये आपके पहले अभ्यास कार्य का उत्तर है। अब मैं आपको दूसरा अभ्यास कार्य जो है बताने जा रही हूँ। कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनको लंग लकार में बदलना है। तो ये आपका ये पहला हो गया। अब मैं दूसरा अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो वाक्यों को लकार यानी कि वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। तो ये है आपका जो है लकार। लकार संस्कृत में बच्चों संस्कृत में लकार को काल कहते हैं। लकार जो है काल को कहा जाता है। तो ये है आपका लकार परिवर्तन। दूसरा अभ्यास कार्य का है ते छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे अधामन। बहुवचन यहाँ है, बहुवचन का कर्ता है, बहुवचन की क्रिया भी लगी हुई है। तो यहाँ जो है काल परिवर्तन करना है बच्चों। यहाँ कर्ता और क्रिया नहीं बदलना है, यहाँ काल बदलना है। जैसे वर्तमान काल में काम हुआ है तो उसे भविष्य में करना है, भविष्य में हुआ है तो भूत में करना है। तो यहाँ ये क्या है, लंग लकार भूतकाल है। तो इस कार्य को, इस वाक्य को भूतकाल में लिखना है। तो यहाँ है ते छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे अधावन। यहाँ इसको जो है भूतकाल में किया गया। बाला जलम आपिबन, खा का हो जाएगा बाला जलम आपिबन। गा का हो जाएगा तो कुत्र आगच्छताम। घ है उद्याने पत्रे आपतताम। शीला
कवितां असमर्थ। च है बालः दुग्धम अपीबत। तो ये आपका काल परिवर्तन किया गया है। दूसरा अभ्यास कार्य आपका समाप्त हो गया। अब मैं तीसरा अभ्यास कार्य जो है आपको करवाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से लिखिए। उसका मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ और आप प्रश्न आपके पेज नंबर 14 में दिया हुआ है, जिसे आप ध्यान से देख करके पहले बुक में भरेंगे, फिर कॉपी पर लिखेंगे। तो तीसरा अभ्यास कार्य आपका है बच्चों, वाक्यों को शुद्ध करना। वाक्य जो है दिए हुए हैं, लेकिन वह शुद्ध करके लिखना है। का, खा, गा, घा, अंगा। चा। तो ये है बच्चों तीसरा है बच्चों वचन परिवर्तन। चौथा वाक्य शुद्ध करना है। तीसरा है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन। कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिसको वचन के अनुसार कोष्टक में वचन दिए हुए हैं और वचन के अनुसार जो है यह वाक्य बदल करके उस वचन में लिखना है। जैसे पहला है बच्चों आपका का, बाला गृहे भोजनम आखादन, इसे एक वचन में करना है। तो ये हो जाएगा बाला गृहे भोजनम आखादत। तो यहाँ हो जाएगा, मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। बाला गृहे गृहे भोजनम आखादत। तो इसे एक वचन में किया गया है बच्चों। अब दूसरा खा वाला दिया है, तो क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडताम, इसको बहुवचन में करना हो जाएगा, करना है। तो यहाँ है सह तौ ते मतलब बहुवचन। तो यहाँ हो जाएगा ते क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडन। ते क्रीड़ा क्षेत्रे ते क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडन।
गा है खगो वृक्षे आतिष्ठताम, इसे एक वचन में करना है। तो यहाँ हो जाएगा खग वृक्षे अतिष्ठत। घा है मीना जले अतरन, इसको द्विवचन में करना है। तो यहाँ हो जाएगा मीने मीने जले अतरताम। आकाशे नक्षत्रों आभासताम, बहुवचन में करना है। तो यहाँ हो जाएगा आकाशे। आकाश अपने आप में बच्चों बहुवचन है ही। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में होते ही हैं, जैसे बाल है, आकाश है, पहाड़ है, पानी है। तो ये सब जो है अपने आप में बहुवचन है ही। तो इन शब्दों को हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। तो आकाशे नक्षत्रा, आभासन, चाहे ते विद्यालय अपठन, द्विवचन में करना है इसको। तो यहाँ हो जाएगा तो विद्यालय अपठताम। तो ये आपका तीसरा अभ्यास कार्य हो गया, वचन परिवर्तन। अब चौथा अभ्यास कार्य आपका है, जो है तीसरा अभ्यास कार्य आप देख लिए हैं। चौथा अभ्यास कार्य देखें। चौथा है वाक्य शुद्ध करना। का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ। ते महिले भोजनम अपचताम होगा। अपचत लिखा है बच्चों, तो यहाँ अपचताम हो जाएगा। सिर्फ मैं उत्तर लिख रही हूँ, वाक्य आप पूरा लिखेंगे। अपचताम। हा का है अपतत, गा का है अगच्छत, अभवन, अपतत, अलिखताम,
P1। तो बच्चों ये रहा आपका चौथे अभ्यास कार्य का उत्तर, जिसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, और इसका PDF आप लोगों के पास जा चुका है। तो इसको आप जो है 5वां और 6वां मैं अगले उसमें करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।